इन छोटा सा वीडियो है नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए। आप यदि ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सिलेबस रिड्यूस्ड होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस उम्मीद के साथ तैयारी मत करिए। अज्यूम करिए कि सिलेबस रिड्यूस नहीं हो गया, आपको होगा। ये आपको एक नजरिया बता देना चाहता हूं 2021 में हुआ क्या था। 2021 में आपको पता है 2 सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे और बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया गया था जूलॉजी बॉटनी। हालांकि आपकी बायो की बुक में डेफिनेशन नहीं है कि कौन से चैप्टर जूलॉजी में, कौन से बॉटनी में। जेनेटिक्स एवोल्यूशन दोनों बॉटनी जूलॉजी में हो सकता है, सेल दोनों बॉटनी जूलॉजी में हो सकता है, इकोलॉजी बॉटनी जूलॉजी में हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी बॉटनी में हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने कहा 4 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। हर एक में सेक्शन ए सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे। बहुत बढ़िया। और 15 में से सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस इंटरनल चॉइस को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या था? स्कूल्स के अंदर रिड्यूस सिलेबस पढ़ाया गया था। अब रिड्यूस सिलेबस पढ़ाया गया, हालांकि सारे लोग ऑलमोस्ट कोचिंग लेते हैं, तो अज्यूम करता है कि बच्चे पढ़ ही लेंगे, पर नहीं। कोई कोर्ट में जाके कह सकता है कि मुझे तो स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, एग्जाम में क्यों पूछा? तो स्कूल में रिड्यूस सिलेबस है, तो आइडिया यह था कि 15 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिड्यूस सिलेबस से हैं और 5 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो बचे हुए चैप्टर से हैं, जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज, इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, केमिस्ट्री में आएंगे, मेटलर्जी वगैरह। तो यह अजम्पशन था। ठीक है, यह अजम्पशन कहां से आया? यहां से आया। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, पेज नंबर 9 पे इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के इन्होंने ये बोला था, Furthermore, to rationalize the decision of reduction in the syllabus by various school boards, NTA has taken a decision to provide section B for each of the 4 subjects. Internal choice, ठीक है। पर एग्जाम में क्या हुआ? दोनों तरफ रिड्यूस सिलेबस से सेक्शन, जो सिलेबस उन्होंने कम किया था, जो स्कूल सिलेबस में नहीं था, उससे सेक्शन ए में क्वेश्चन थे, सेक्शन ए में नहीं होने चाहिए थे, और सेक्शन बी में तो थे ही। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, यह बात जरूर है इस वाले पूरे बुलेटिन में, यदि आप इस वाली चीज को ये इन्फर ना करें कि वो कहने की कोशिश करें कि हम रिड्यूस सिलेबस को ऑनर करेंगे इंटरनल चॉइस के थ्रू, पूरी जगह पे उन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा कि रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से एग्जाम आएगा। इनफैक्ट उन्होंने कहा, इसके थ्रू तो ऐसा लगता है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी चाहती है कि एक सिलेबस से एग्जाम हो, और स्कूल्स ने क्योंकि रिड्यूस कर दिया तो हम दोनों की बात रखने के लिए इंटरनल चॉइस डाल रहे हैं। पर रियलिटी में उन्होंने इंटरनल चॉइस को नीट के एग्जाम में, नीट 2021 में ऑनर नहीं किया। यदि आप 12th के वो 5 चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशन, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल इश्यूज, यदि आप जाके देखेंगे सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों में क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ऑनर नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप इस अजम्पशन के साथ पढ़ाई मत करिए कि रिड्यूस सिलेबस होगा। मुझे नहीं लगता रिड्यूस सिलेबस होगा, एटलीस्ट टिल द टाइम नोटिफिकेशन कम्स और वो बहुत क्लियरली बता देते हैं। तो ये अजम्पशन लेके चलना नहीं है कि रिड्यूस सिलेबस होगा, क्योंकि पिछले बार जब पहले वाले एजुकेशन मिनिस्टर थे मिस्टर पोखरियाल, उन्होंने बार बार कम्युनिकेट किया हम बच्चों की तकलीफों का ध्यान रखेंगे। फाइनली ऐसा कुछ हुआ नहीं, रिड्यूस सिलेबस वाला लॉजिक इंटरनल चॉइस के लिए लगाया नहीं किया। तो हम इस समय पे जो आपको पेपर्स दे रहे हैं, कल 2022 के एस्पिरेंट जो इंस्पायर बैच पीछे से चल रहा था, हम कुछ रिवाइज करा रहे थे चैप्टर्स 11th के, कल उनका टेस्ट होगा। हम आपको सेक्शन ए सेक्शन बी की फॉर्मेट में देंगे, पर हम रिड्यूस सिलेबस वगैरह का कोई फंडा नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चों।